जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आज के चिंतन में आगे बढ़े। नित्य प्रति की भांति एक बार कुछ क्षणों के लिए श्री जी के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक गति से आगे बढ़ रहे हैं। और सरल शब्दों में कहूँ कि भजन ठीक प्रकार से हो रहा है। जिस विधि का हम अनुसरण कर रहे हैं वो विधि उचित है। इसका लक्षण क्या है? और सरल शब्दों में कहूँ, ठीक प्रकार से हो रहा है भजन, इसका लक्षण क्या है? एक ही लक्षण है कि भजन होते होते भजन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। मैं फिर दोहराता हूँ, भजन की इच्छा बढ़े, यही भजन के ठीक प्रकार से होने का लक्षण है, यही भजन के सम्यक प्रकार से होने का लक्षण है। जैसे प्रभु का दर्शन किया आपने, मंदिर में प्रभु का दर्शन किया, आपने देखा या आपने दर्शन किया, इन दोनों बातों में भेद है। देखने से उपरति हो सकती है, पर दर्शन कब है? जब देखते देखते देखने की लालसा बढ़ती चली जाए। और मैं प्राय करके आपसे निवेदन किया करता हूं कि साधक के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वो आत्मचिंतन करता रहे, वो आत्मविश्लेषण करता रहे, वो स्वयं पर दृष्टि रखता रहे। कहीं भ्रम में ही समय रूपी परम धन अपने हाथ से गंवा ना दिया जाए। सबसे बड़ी संपत्ति आपका जीवन है। सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास जो है वो यही जीवन रूपी अवसर है, ये जीवन रूपी समय है। किसी भी क्षति की पूर्ति होगी भाई, लेकिन समय की क्षति पूर्ति नहीं होगी। इसलिए साधक सदा सावधान कि समय की क्षति ना हो। हम थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन हम ठीक गति से ठीक दिशा में आगे बढ़ें, ये बहुत आवश्यक है। और भजन ठीक हो रहा है कि नहीं, इसका एक ही लक्षण है। इसकी जांच पड़ताल, इसकी देखभाल एक ही विधि से की जा सकती है। देखिए कि भजन करने की इच्छा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, भजन करने की लालसा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। वो जो इच्छा संसार की हुआ करती थी, वो इच्छा धीरे धीरे संसार से हटकर प्रभु को सुख देने की हुई कि नहीं हुई। वो इच्छा धीरे धीरे भजन करने की हुई कि नहीं हुई। जो इच्छा लेने की हुआ करती थी, वो इच्छा अब देने की हो रही है कि नहीं हो रही। यही एकमात्र लक्षण है कि भजन ठीक हो रहा है कि नहीं। इसे जानने का, इसे पहचानने का एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है, यही कि जो इच्छा ले लेने की हुआ करती थी, जो इच्छा बटोर लेने की हुआ करती थी, वो इच्छा क्या अब बांट देने की है। और अगर मैं बात प्रेम की करूं, अगर बात विशुद्ध भक्ति की हो, अगर बात प्रेम लक्षणा भक्ति की हो, प्रेम अर्थात जिसमें चिर अभिलाषा है, मुझे तो लगता है कि प्रेम का एक अर्थ ही है चिर प्रतीक्षा, लालसा।
हाथों से सेवा करने की इच्छा, नेत्रों से दर्शन करने की इच्छा, कानों से श्रवण करने की इच्छा। जैसे गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं श्री रामचरितमानस में कि किसे है कथा से प्रेम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जैसे कितने नदियाँ, कितने सरोवर, कितनी धाराएं आकर समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी ऐसे नहीं कहता ना कि बस अब और नहीं। समुद्र कभी ऐसा नहीं कहता बस और नहीं। अर्थात सुनते सुनते जो अघाए नहीं, प्रभु का दर्शन करते करते जो नेत्र अघाए नहीं, सेवा करते करते जो श्रमित ना हो जाए, जो थक ना जाए, अर्थात चिर अभिलाषा सतत। इसीलिए मैं कहता हूं कि वस्तुतः तो प्रेम के मार्ग पर कोई लक्ष्य होता ही नहीं, क्योंकि प्रेम की यात्रा ही सब साधनों की सिद्धि है। जो प्रेम के मार्ग पर चल रहा है वो शुद्ध भी हो गया है, वो सिद्ध भी हो गया है। जो प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा है, जो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है, वो शुद्ध भी हो गया है, वो सिद्ध भी हो गया है। यही भजन के मार्ग की सिद्धि है कि सतत सतत प्रियतम को सुख देने की लालसा हृदय में प्रवृद्धमान रहे। इसीलिए तो बुद्धजन कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले को अखंड सुख प्राप्त होता है और प्रेम के और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को अनंत सुख प्राप्त होता है। तो श्री ध्रुवदास जी इस भजन सतलीला में बता रहे हैं कि जब भजन के मार्ग पर ठीक दिशा में आगे बढ़ा जाता है, फिर धीरे धीरे होता क्या है, वो जो स्वार्थ की इच्छा है वो परमार्थ की इच्छा होने लगती है। वो जो बटोरने की इच्छा थी अब वो बांट देने की इच्छा हो गई। जो स्वसुख की वासना थी अब वो प्रभु को सुख देने की भावना हो गई। कुछ ऐसी ही बात कल हम कर रहे थे भजन सतलीला के माध्यम से, जब श्री ध्रुवदास जी कह रहे थे अद्भुत सुख रस सार में कब है मन लीन, ध्रुव अखियाँ तहाँ रहो जो जल में गतिहीन। हे नाथ, हे प्रभु, कब ऐसी कृपा मुझ पर हो कि आपके इस दिव्य लीला रस सार में, इस रस समुद्र में, आपके इस रूप नाम लीला और धाम में जो ये लीला का अमृत प्रवाहमान रहता है सदा, कब इस रस समुद्र में मेरा मन मीन होकर रहे। और ये जो जल और मीन का संबंध है ना, ये समझने के लिए बड़ा सहयोगी है, बड़ा उपयोगी है। प्रेम का स्वरूप क्या है, बस यही है। मैं सदा कहता हूँ प्रेम तभी प्रेम है जब वो जीवन की आवश्यकता ना हो, जब वो जीवन की विवशता हो। आवश्यकता की पूर्ति तो कहीं से भी होती है, ज़रूरत यदि है तो फिर ज़रूरत की पूर्ति तो कभी भी हो जाएगी। प्रेम जीवन की विवशता हो, अर्थात जब कोई और विकल्प ही ना बचे, जब प्रेम के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग ही ना बचे। वस्तुतः भाव तभी भाव है। एक जगह मैंने लिखा हुआ कहीं पढ़ा था, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि किसी ने पूछा कि किस कारण से प्रेम है मुझसे, तो देने वाले ने उत्तर दिया, अरे जहाँ कारण होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है। प्रेम के पास न कोई कारण है न फिर कोई और दूसरा विकल्प है। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम है और जहाँ रहता है वहाँ अपना एक छत्र अधिकार करके रहता है। और जिसे स्वीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है प्रेम, बस उस हृदय की गति कैसी होती है, जैसे जल में रहने वाले मीन की। जल के बिना उसका जीवन ही नहीं, जल के बिना उसकी अन्य गति ही नहीं। इसे ही अनन्यता भी कहते हैं। आगे कहते हैं ध्रुवदास जी, इह विधि गति है कहूँ और न कछु सुहाय, वृंदावन सुख रंग में रहे चित्त ठहराए। और कल भी मैंने आपको संकेत किया था, निवेदन किया था कि श्री ध्रुवदास जी यहाँ अब बात कर रहे हैं वृंदावन रस के रसिकों की, उन अनन्य रसिकों की जो मनसा वाचा कर्मणा जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी अपने युगल के इस लीला रस विहार के अतिरिक्त अन्य किसी भाव का स्पर्श नहीं करते। यद्यपि ये स्थिति प्राप्त करना केवल मात्र श्री जी की कृपा से ही संभव है। स्वामी जी कहते काहू के बस नाई, तुम्हारी कृपा ते
सब होए बिहारी। बिहारी ये किसी के वश की, किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है, और ये कोई प्रयास या पुरुषार्थ का भी फल नहीं है। यहाँ तो एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी निवेदन किया कि यदि प्रेम हृदय में आया तो फिर वो पूरा आएगा। प्रेम आधा अधूरा नहीं आता। आप संसार में देखिए, इसीलिए तो संसार में प्रेम संभव नहीं है कि संसार में जिससे आपको प्रेम है, मान लीजिए आपको ये भ्रम हो गया है कि आपको यहाँ पर किसी से प्रेम है, परंतु आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हृदय आप कभी यहाँ किसी को नहीं दे सकते। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, अपने जीवन का भी छोटा सा एक अनुभव है कि संसार में सबसे अधिक प्रेम आप स्वयं से ही करते हैं। स्वयं से अधिक प्रेम यहाँ किसी से नहीं किया जाता, किसी से किया जा ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेमास्पद एकमात्र प्रभु हैं, प्रेम के पात्र एकमात्र प्रभु हैं। प्रभु से ही प्रेम संभव है। प्रभु है तो प्रेम है। मैं कई बार उदाहरण दिया करता हूं कि केवल प्रेम नहीं, भगवत प्रेम, केवल प्रेम नहीं, श्री कृष्ण प्रेम, प्रेम के पात्र यदि भगवान नहीं है, आपने इस भावना को यदि प्रभु में नहीं लगाया है, तो आप अंततः कष्ट पाएंगे, आप अंततः पीड़ा पाएंगे। प्रेम के पात्र एकमात्र भगवान है, और सन्मुख प्रभु हो, दूसरी ओर प्रभु हो, तभी प्रेम संभव है। अन्यथा मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, राग हो सकता है, प्रारब्ध जनित बंधन हो सकता है। जी हाँ, कभी कभी प्रारब्ध के वशात भी एक बंधन में बंध जाते हैं आप यहाँ किसी से, वो एक प्रारब्ध जनित बंधन हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं होगा। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। संसार में मोह होगा, आसक्ति होगी, राग होगा, प्रारब्ध जनित बंधन होगा, प्रारब्ध जनित संबंध होगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए जन्म जन्म से भटकते रहने के बाद भी कभी यहाँ किसी को विश्राम नहीं मिलता। जो जगा लेता है सत्संग की कृपा से अपना विवेक, वो कहता है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। तो श्री ध्रुवदास जी बात करें वृंदावन के रसिकों की, और बस उन्हीं रस रसिकों की भावना का आश्रय आधार लेते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि कब ऐसी गति हो जाए मेरे भी मन की कि कुछ भी न सुहाए और न कछु सुहाए, और वृंदावन सुख रंग में रहे चित्त ठहराए। बस हृदय में स्थिर हो जाए एक लालसा, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं, कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग्य मनाओ। और सच मानिए, इस अभिलाषा में ही जीवन का वास्तविक सुख है। जिन धन्य भागियों को, बड़ भागियों को ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये भावना प्राप्त हुई है, उन्होंने ही जाना है, उन्होंने ही देखा है, और उन्होंने ही पाया है कि सुख है क्या। सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदाविपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। विवश दशा बिहरत रहो, अद्भुत सुख ही विचार, नैन सजल है के ढरे, शोभा विपिन निहार। आहा, ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हे श्यामा श्याम, अब तो मुझ पर ऐसी कृपा हो कि सब अन्य भावनाएं समाप्त हो जाएं मन से। सकल बात घटते घटो, जो गया सो गया, जो गया सो गया। अब तो देहु दया कर दान, न बिसरऊं केलिको, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। अब तो विवश दशा बिहरत रहूं, अब तो प्रेम में विवश होकर पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरो मैं ब्रज की खोरी। वृंदाविपिन विहार रस, यह बढ़ोर एक। ये लालसा प्रवृद्धमान हो जाए हृदय में। और
एक बार पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि किसी ने कहा है तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल न आए। ये प्रेमी हृदय के ही उद्गार हैं कि ये मार्ग ऐसा है कि यहाँ पर खोजने में इतना सुख है, क्योंकि प्रभु को खोजने वाला प्रभु में खो जाता है। मैं तो कई बार कहता हूँ, व्यासपीठ से भी निवेदन करता हूँ कि संसार को पाकर भी जीव भटकता है। संसार की कोई उपलब्धि पाले उसके बाद भी मन की भटकन कहाँ समाप्त होती है। लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है, मद मात्सर्य बढ़ता है, दंभ अभिमान बढ़ता है, मन भटकता ही है। और मुझे तो लगता है संसार की उपलब्धि और बिखेर देती है मन को, और दुर्बल हो जाता है मन, और भयभीत हो जाता है मन। तो संसार को तो पाकर भी जीव भटकता है, और प्रभु के लिए भटके भी तो भी सुख पाता है। जो प्रभु को खोजने निकलता है वो खोजते खोजते ही प्रभु में खो जाता है, खोजते खोजते प्रभु में खो जाता है, खोजते खोजते प्रभु का हो जाता है। बस यही बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि विवश दशा बिहरत रहो, अद्भुत सुख ही विचार। शामा शाम के सुख का विचार करते करते प्रेमाधिक्य के कारण, प्रेम अतिरेक के कारण भाव विव्वल हो जाऊं, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, छकी फिरूं मैं ब्रज की खोरी, तब गुण गाऊं दिवस बिताऊं, त्रिग झर लाऊं, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। जिनके मन ध्रुव रच रहे वृंदावन सुख रंग, ते ही सुख को जानत सोई, डोलत भये मतंग। और ध्रुवदास जी भी यहाँ एक प्रकार से समर्पण कर रहे हैं कि भाई जिनके हृदय इस सुख रंग में रंगे हैं वो ही जानते हैं ये सुख क्या है। मैं वाणी से इसका क्या वर्णन करूं। और वस्तुतः प्रेम वही है ना जहाँ मन वाणी न पहुंच सके। किसी ने कहा है जिसे छू ना सको उसे खुदा कहते हैं, जिसे स्पर्श ना किया जा सके, जिसे मन वाणी न छूते हों, जहाँ न जाए ये पंच भौतिक देह, जहाँ केवल प्रेम का आश्रय लेकर, जहाँ केवल प्रेम का बल लेकर, प्रेम का आधार लेकर प्रेम से ही पहुंचा जा सके। तो ध्रुवदास जी कह रहे भैया कैसे कहूँ और क्या कहूँ, कासो कहूँ कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, और कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई जिनके हृदय इस रंग में रंगे हैं वही जानते हैं, वही जानते हैं ये सुख क्या है, वही जानते हैं ये आनंद क्या है। और स्मरण आ गए मुझे नारायण स्वामी के शब्द, बड़े प्रिय हैं मुझे। जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की, धरत है पग और परत है कितहूँ, सुधि नाही धन धाम की, जाहि लागी लगन घन श्याम की। हित ध्रुव जब लग प्राण है, आनहु जिन कछु चित्त, परम रसिक विविक कुंवर वर, हे लड़ावऊं नित्य। और यहाँ एक प्रकार से एक दिशा निर्देश दे रहे हैं ध्रुवदास जी प्रेमोपासक को, हितोपासक को, रसोपासक को, कि हित ध्रुव जब लग प्राण हैं, आनव जिन कछु चित्त। देखिए आपने कई बार श्रवण किया होगा मुझसे भी और अन्यत्र भी कि साधक वही जो सदा सावधान है, जो सतत सावधान है। वो आपने सुना होगा ना, देखा पढ़ा होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भी इस मार्ग पर बिल्कुल ऐसा ही है। राई के सम चलत ही होत और की और, यहाँ देख संभाल कर। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा कि साधक सदा आत्मचिंतन करता रहे, आत्मदर्शन करता रहे, आत्मविश्लेषण करता रहे, उसके पास समय ही ना हो किसी अन्य का गुण दोष देखने का। ध्रुवदास जी कह रहे जब तक प्राण है तब तक अपना मन अपने इष्ट आराध्य के चरणों में ही स्थिर रहे। अनेक स्थितियां आती हैं,
बड़ा मधुर समय भी आता है और बड़ा नीरस समय भी आता है, बड़ी बड़ी अनुकूल परिस्थितियां भी आती हैं और नितांत प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ जाती हैं जीवन में। लेकिन किसी भी स्थिति में जो है ध्रुव विश्वास तो सुधरे सब गात। किसी भी स्थिति में अपने इष्ट आराध्य के चरणों का विश्वास जो है वो चलायमान ना हो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब तक प्राण है कोई अन्य भाव मन में न आए, सतत एक ही अभिलाषा, सतत एक ही आशा, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। परम रसिक विवि कुंवर वर, हिये लड़ावहु नित्य। और आपको स्मरण हो तो शायद पूर्व की चर्चा में मैंने आपसे कहा ये प्रेमोपासना है और इसे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये सब भांति से निरपेक्ष है, निर्द्वंद है, निर्भार है, स्वतंत्र है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि वो जो श्यामा श्याम का लाड़ है वो कहाँ करना है? हिये लड़ावहु नित्य, अपने हृदय कुंज में उन्हें विराजमान करके नाम और वाणी का आश्रय लेते हुए बस दुलराना है, प्रेम करना है। और एक बात आपको और बता दूं, कोई अन्य विधि तो मनुष्य को सीखनी पड़ती है, प्रेम सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम आपका स्वभाव है, प्रेम आपके स्वभाव में है। जीव का विशुद्ध स्वरूप प्रेम ही है, प्रीति ही है। अगर भगवान रस रूप हैं, अगर भगवान प्रेम स्वरूप हैं तो मामई वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, भगवान के श्रीमुख वाक्य के अनुसार फिर आप और मैं भी प्रेम स्वरूप ही हैं। इसीलिए कुछ भी सीखना पड़ता है, कोई भी विधि सीखनी पड़ती है, कोई भी युक्ति सीखनी पड़ती है, लेकिन प्रेम सीखना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके मेरे स्वभाव में है। बस अपने हृदय कुंज में अपने प्राण आराध्य को विराजमान करके और हृदय के भावों से उन्हें दुलराना है। ऐसे रसिक किशोर तज भजत मंद मतियान, कौन देह खोवत वृथा समझत नहीं कछुहान। और यहाँ तो ध्रुवदास जी पक्षपात पूर्वक कह रहे हैं कि राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर, ऐसे परम रसिक प्रभु जिनका स्वभाव कैसा है कि रंच प्रेम में जो अपने आप को बेच दें, रंच प्रेम में जो अपने आप को बेच दें, जो पत्र पुष्प फल जल से संतुष्ट हो जाएं, अरे ये भी ना हो तो जो केवल एक प्रणाम से प्रसन्न हो जाएं, ऐसे प्रभु को छोड़कर अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई। ऐसे प्रभु को छोड़कर, ऐसे प्रभु के चरणों का भजन छोड़कर, ऐसे प्रभु के चरणों की भक्ति छोड़कर जीव अन्य कहीं भटके तो ध्रुवदास जी कह रहे उसके समान मंदमती और कौन है। देखिए यहाँ मैं स्पष्ट करके आपको कह दूं कि यहाँ किसी की निंदा नहीं है, लेकिन ये सत्य है, त्रिकाल सत्य है और कोई चुनौती नहीं दे सकता इस सिद्धांत को कि भगवान के अतिरिक्त, प्रभु के अतिरिक्त आप किसी भी अन्य देवी या देव की उपासना करिए, पर आपको उसका फल मिलेगा जो एक दिन समाप्त हो जाएगा। प्रभु के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री हरि के अतिरिक्त कोई नहीं है जो जीव के त्रिताप को सदा सदा के लिए समाप्त कर सके, जो जीव को परम सुख प्रदान कर सके, जो जीवात्मा को परम विश्राम प्रदान कर सके, जो सत्य चित्त आनंद की जीवन रहते अनुभूति करा सके। प्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है, न था और न होगा। चलते चलते गुनगुना दूं मैं, कंकर पत्थर कौन चुनेगा, हाथ में हो जब हीरा, हाथ में हो जब हीरा। आज भी है और सदा रहेगा हरि का ही बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। जे नर वृंदा विपिन तज, अनत ही मन ले जात, कंचन तज गह कांच को, फिर पाछे पछतात। धावत वृंदा विपिन तज, जे जन आन विचार, अति ही दुर्लभ ठौर यह, ताते कढ़ियत मार। और इन पंक्तियों में ध्रुवदास जी के हृदय का उत्कट अनुराग प्रकट हो रहा है श्रीधाम वृंदावन के प्रति। ध्रुवदास जी कह रहे वृंदावन को छोड़कर अगर कोई अन्यत्र जाता है, यहाँ कहने का तात्पर्य एक और भी है कि निष्कामता को छोड़कर जो सकाम विधियों में मन देता है, ध्रुवदास जी कह रहे अरे कंचन तज गह कांच को, फिर पाछे पछतात। वो मणि छोड़कर
वो मणि छोड़कर और कांच का टुकड़ा हाथ में पकड़ता है और फिर अंत में पछताता है। कुछ देर पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया कि बड़ी से बड़ी क्षति हो जाए, समय की क्षति ना हो। रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। इस श्वासों की पूंजी, ये अमूल्य निधि प्रभु ने आपको दी, ये व्यर्थ ना जाए। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, धावत वृंदा विपिन जे जन आन विचार। जो पीठ देकर जाते हैं वृंदावन को केवल संसार का सुख पाने के लिए, केवल संसार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, अरे ध्रुवदास जी कह रहे अति ही दुर्लभ ठौर यह है, ताते कड़ियत मार। कौन रह सकता है यहाँ, प्रेम का देश है भाई। देखो यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको निवेदन करूं, वृंदावन में शारीरिक रूप से रहना एक बात है, आपको अनेक लोग यहाँ पर बसे दिखाई पड़ेंगे, पर वृंदावन का वास क्या है। पूर्व भी मैंने आपसे निवेदन किया था, संग तभी है जब मन अनुकूल हो, तभी संग है। वृंदावन का वास कब है, जब वृंदावन के स्वरूप की प्रतीति हो और अपने इष्ट आराध्य के अनुकूल आचरण हो, और ऐसा तभी है जब मन स्थिर हो और जब मन अनुशासित हो। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पक्षपात पूर्वक ये बात कही है कि वृंदावन का मिलना दुर्लभ ते दुर्लभ अतिमाई, वृंदा विपिन सहज सुखदाई। वृंदावन का मिल जाना ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसीलिए वृंदावन का वास क्या है, इसे जानने की, इसे समझने की आवश्यकता है कि जब अपने इष्ट आराध्य के अनुकूल हो जाए मन की वृत्तियां, जब आचार्य के सिद्धांत का सम्यक प्रकार से अनुसरण हो, तभी वृंदावन का वस्तुतः वास संभव है और वृंदावन के वास का लाभ, फल, प्रसाद जो भी कहिए वो पाया जा सकता है। केवल शारीरिक रूप से आकर वृंदावन रह जाना, मुझे लगता है यद्यपि वो भी साधारण पुण्य से संभव नहीं है, पर जो रसिकों की कहनी और रसिकों की रहनी है, मैं यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। हम ध्रुवदास जी की वाणी का चिंतन कर रहे हैं, तो जब श्री ध्रुवदास जी वृंदावन के वास की बात करते हैं, ध्रुवदास जी के लिए वृंदावन क्या है, जहाँ श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम। इसलिए हमें ध्रुवदास जी के भाव के धरातल पर जाकर समझने का प्रयास करना होगा कि जब श्री ध्रुवदास जी वृंदावन की बात करते तो वृंदावन क्या है, वो वृंदावन कौन सा है, वो वृंदावन कैसा है। तो ध्रुवदास जी कहें कि धावत वृंदा विपिनित जे जन आन विचार, अति ही दुर्लभ ठौर यह ताते कड़ियत मार। धावत वृंदा विपिनितज, जो भागते हैं वृंदावन को छोड़कर। और यहाँ ध्रुवदास जी केवल तन के भागने की बात नहीं करे, मन भी तो भागता है। वृंदावन में रहकर मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है। उनके लिए कह रहे हैं ध्रुवदास जी, जो वृंदावन में रहकर वृंदावन के नहीं हो पाते। और होता है ऐसा भाई, अनेक बार होता है और बार बार होता है। इसलिए फिर कहूं, साधक सावधान। इसलिए मैं बल देकर कहूंगा कि किसी समर्थ आचार्य के शरणागत होकर ही वृंदावन का वास संभव है। मनमुखी होकर कुछ नहीं पाया जा सकता, गुरुमुख होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। दुर्लभ वृंदा विपिन है, राख्यों सब ते गोई, ते ही ठा पावे रहन क्यों, भागहीन जो होई। करत है विविध बिहार तहाँ, परम रसिक सिरमौर, वृंदावन बिन चित्त में आनहु जिन कछु और। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये दुर्लभ, और दुर्लभ किसको, देवों को दुर्लभ। अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। जो ब्रह्मा नारद आदि को दुर्लभ, जिसे छुपा कर रखा है प्रभु ने सबसे। हमारे व्यास जी कह रहे, व्यास दास की कुमरी को कोहे सकत निहार, कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार। से दुरा कर रखा है प्रभु ने केवल अपने प्रेमी जनों के लिए, अपने निज जनों के लिए, अपने रसिकों के लिए, रस पिपासुओं के लिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि कोई भाग्यहीन, कोई मूढ़, जैसे मैंने मनमुख कहा, मनमुख के जैसा भाग्यहीन और मूढ़ और कोई नहीं। जो मनमुख है ना, बस उसके जैसा मूढ़ कोई नहीं, उसके जैसा भागहीन कोई नहीं। और ध्रुवदास जी कह रहे ऐसा जीव कहाँ रह पाए वृंदावन में। इसीलिए मैंने कहा कि वृंदावन में तन से रहने की बात नहीं कह रहे ध्रुवदास जी। जब सर्व विधि वृंदावन वास हो, जब मनसा वाचा कर्मणा वृंदावन का वास हो,
करत हैं विविध विहार तहाँ, परम रसिक सिरमौर। वृंदावन बिन चित्त में आनहु जिन कछु और वृंदावन के रस की जिन्हें इच्छा है, उन रस पिपासुओं को, उन भाव जिज्ञासुओं को ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि यदि इस रस की पिपासा है तो बस इस वृंदावन के अतिरिक्त न तन कहीं जाए और न मन कहीं जाए, और तन यदि प्रारब्ध से कहीं जाए भी तो चिंता नहीं है, मन कहीं ना जाए। मेरे महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिरनारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। मैं प्रारब्ध से कहीं भी जाऊं, कहीं भी जन्म लूं, पर हे स्वामिनी मेरा हृदय सतत आपका, आपके प्रियतम का, आपकी सखी मंडली का और आपके प्रेम स्वरूप इस धाम का सदा स्मरण करता रहे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, जे ही जोनि जन्मऊ करम बस, तहाँ राम पद अनुरागम। जे नर निंदत मंदमती, वृंदावन को वास, सुपने हूँ परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। और साधक से कहते हैं ध्रुवदास जी, सावधान करते हैं, जो निंदा करता हो वृंदावन के वास की, जो न जानता हो वृंदावन वास की महिमा, ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐसे जन का सुपने हूँ परस ना कीजिए, स्वप्न में भी ऐसा संग ना किया जाए। सिद्धांत विचार लीला में ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भजन के जल से भाव के बीज को सींचना और साथ ही सिद्धांत की बाड़ लगाकर रखना, ये दोनों कार्य आवश्यक हैं। कुसंग पशु ते बचे, ऐसा ध्रुवदास जी कहते हैं। बहुत बड़ी हानि होती है साधक को कुसंग के कारण। कुसंग जो भाव के अनुकूल ना हो, जिसकी श्रद्धा ना हो, जो विश्वासहीन हो, प्रयास करके उससे दूर रहने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। दुर्लभ निधि देखत सुनत, सुआवत उरनाहि, जिन धर्मन में कष्ट बहु, हठ ठानत मन माहि। पांचों इंद्रिय साध के, योग मौन व्रत लीन, देखो भजन अनन्य बिन, बाद वृथा श्रम कीन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखता हूं मैं कि जिन धर्मों में बहुत कष्ट है, बड़े क्लिष्ट साधन करते हैं लोग, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, योग का मार्ग बड़ा कठिन है, इंद्रियों को निग्रह करके, इंद्रिय निग्रह करके और जाने किस प्रकार के हठ योग साधन साधक करते हैं। लेकिन ध्रुवदास जी कहने अनन्य भजन के बिना कुछ नहीं है, कोरा परिश्रम है, कोरा श्रम है, और अंत में खेद के अलावा, क्लांति के अलावा, ग्लानि के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। देखिए भाई, ये भक्तों का कोरा पक्षपात नहीं है, और ये कोई केवल भावनात्मक विचारधारा भी नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है कि प्रभु को पाए बिना जीव को विश्राम नहीं है, और भक्ति के बिना प्रभु को पाया नहीं जा सकता, प्रेम के बिना प्रभु को रिझाया नहीं जा सकता। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। इसलिए जो अन्य साधन करता है, ऐसा नहीं कि उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। पर यहां मैं एक बात निवेदन करूं कि अन्य साधनों की अपनी एक सीमा है, वो आपको कुछ प्रदान कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं दे सकते। भक्ति के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं, जितने भी मार्ग हैं, जितनी भी विधियां हैं, वो एक सीमा तक आपको ले जा सकते हैं। लेकिन दो बातें निश्चित हैं, इस संसार में लौट कर आना पड़ता है। ये जो संसार का दुष्चक्र है, ये समाप्त नहीं होता। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला मुक्त अवश्य होता है, लेकिन उसे भी सर्वाधिक क्या मिलता है? मुक्ति, मोक्ष। और भक्तों के लिए मुक्ति मोक्ष क्या है? भक्त कहते हैं हमें भय लगता है उससे, स्वप्न में भी हमारा मन उस ओर न जाए, स्वप्न में भी मन उस दिशा में न जाए। हमें तो बस इन नेत्रों से निहारना है अपने प्रभु के रूप को, इन हाथों से अपने प्रभु की सेवा करनी है, इन पाँव से प्रभु की प्रदक्षिणा करनी है, इन कानों से प्रभु की लीला कथा का श्रवण करना है, और इस मुख से प्रभु का गुण गाना है। यही हमारा सुख है, यही हमारा जीवन है। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, है आवे या देहते
कैसे हूँ दोष विशाल, जो है एक अनन्य व्रत, तजत न ताहि गोपाल। जो घरनी है अति बुरी, पति नहीं छाड़त तावाही। देखत ही पर पुरुष तन, तजत तिहि छिन ताहि। बिन अटके मन पद कमल, जेहि छिन रहत है प्राण। देखियत पशु विहरत मनो, जीवत मृतक समान। फिर से अनन्य भाव की महिमा ध्रुवदास जी कह रहे हैं और बहुत बल दिया है ध्रुवदास जी ने भजन की अनन्यता पर। एक इष्ट, एक आराध्य, एक उपासना, एक पद्धति, एक गुरु, एक मंत्र, अपने ही भाव के अनुकूल भक्तों का, रसिकों का संग, बड़ा बल देते हैं ध्रुवदास जी। और ध्रुवदास जी की दृष्टि में यही उपासना है, सम्यक उपासना यही है, उपासना की ठीक विधि यही है। और ध्रुवदास जी कहते हैं भाई प्रभु का स्वभाव है कि इस देह से कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो जाएं, कितनी भी बड़ी त्रुटि क्यों ना हो जाए, पर यदि प्रभु के चरणों का अनन्य आश्रय है तो तजत न ताहि गोपाल, प्रभु उसका परित्याग नहीं करते। भगवान कहते हैं जो सभीत आवास सरनाई, राखहूँ ताहि प्राण की नाई। जो शरण में आया है प्रभु कहते वो प्राणों के समान प्यारा है, राखहूँ ताहि प्राण की नाई। तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे ये श्री ठाकुर जी का स्वभाव है। यदि अनन्य निष्ठा है उनके चरणों की, कोई भूल, कोई अपराध, कोई त्रुटि हो भी जाए तो भी श्री ठाकुर जी भक्त का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करते। हाँ, जो घरनी है अति बुरी, पति नहीं छाड़त वाही, पर देखत ही पर पुरुष तन तजत तिहि छिन ताहि। एक ही बात है जो प्रभु को अस्वीकार है, जो प्रभु स्वीकार नहीं करते, और वो ये कि प्रभु के होकर किसी अन्य का आश्रय लिया जाए, तन से, मन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु को छोड़कर किसी अन्य का आश्रय हो, ये प्रभु को स्वीकार नहीं। इसके अतिरिक्त भक्त में कोई भी दोष हो, प्रभु स्वयं दूर करते हैं, प्रभु स्वयं मार्जन करते हैं, प्रभु स्वयं शनै शनै शोधन करते हैं, भक्त का परिष्कार करते हैं, उसके मन का मार्जन करते हैं। जिमि बालक राखे महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। और वस्तुतः प्रभु का यही स्वभाव है। बस एक बात प्रभु को स्वीकार नहीं है कि प्रभु के होकर फिर किसी और की आशा हो, फिर किसी और से अभिलाषा हो। बार बार, अनेक बार, और मैं तो कहूँगा ध्रुवदास जी ने हर बार भजन की इस अनन्य भावना को देखने का, संभालने का, सहेजने का संदेश दिया है, निर्देश दिया है। आपको और मुझे भी इस पर विचार करना चाहिए। ये बड़ा अमूल्य अवसर आपके मेरे हाथ आया है। ये जीवन मिला है, साधन मिला है, सत्संग मिला है, वृंदावन धाम मिला है, महाप्रभु मिले हैं, राधा वल्लभ लाल मिले हैं। अरे बार बार तो बनत नहीं जे संजोग अनूप, अब तो गोता लगा ही लेना चाहिए। छोड़ सबकी आशा, अरे मन छोड़ सबकी आशा, अरे मन एक बार मेरा कहा मान, छोड़ दे संसार के विषय के सुख की इच्छा अभिलाषा एक बार। रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। और साधक वही जो देता रहे अपने मन को इस प्रकार प्रबोध, और एक दिन बनते बनते बात बन जाए। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।